एक राजा के महल के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत से सुनहरे किस्म के हंस रहते थे। इनमें से हर एक हंस 6 मास के बाद सोने का एक पंख छोड़ता था। एक बार वहां पर बहुत बड़ा पक्षी आया। उसे देखते ही सारे हंस एकदम से बोल उठे, अरे भाई, तुम हमारे बीच में नहीं रह सकते, क्योंकि हम हर 6 मास के बाद एक एक सोने का पंख राजा को देते हैं। इस तरह से हमने यह तालाब खरीद लिया है। भाई लोगों, मैं बेसहारा हूँ। मैं आप लोगों की शरण में बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, मगर किसी ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और उसे धुतकार के वहां से भगा दिया। उनकी निष्ठुरता देखकर पक्षी को क्रोध आ गया। उसने सोचा कि इन घमंडी हंसों का घमंड तोड़ना चाहिए। वह पक्षी राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपके तालाब के हंस बड़े घमंडी और बदतमीज हैं। मैं शरणार्थी बनकर वहां गया और कहा कि दयालु राजा के तालाब में मुझे भी रहने दो, मगर उन्होंने मुझे दुत्कार दिया। मेरे ऐसा कहते ही एक शरारती हंस आगे आया और अकड़ कर बोला, राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? यह तालाब हमारा खरीदा हुआ है। हम किसी और को इस तालाब में नहीं रहने देंगे। वे घमंडी हंस सोचते हैं कि राजा को एक सोने का पंख देकर उन्होंने पूरे तालाब को ही खरीद लिया है। यह तो सभी पक्षियों के अधिकार का हनन है महाराज। आपके राज्य में यह अन्याय हो रहा है। मुझे न्याय दो महाराज, मुझे न्याय दो। चिंता मत करो, हम न्याय करेंगे। राजा ने उसे दिलासा देकर सैनिकों से कहा, तुम लोग इसी समय जाकर उन हंसों को पकड़ लाओ। वे बहुत घमंडी हो गए हैं, उन्हें दंड दिया जाएगा। राजा का हुक्म सुनते ही सैनिक तालाब की ओर चल पड़े। हंसों ने जैसे ही सैनिकों को अपनी ओर आते देखा, उनमें से एक बूढ़े हंस ने कहा, दोस्तों, इस स्थान से अब भाग जाना ही उचित है। उस पक्षी ने अवश्य ही हमारे खिलाफ राजा के कान भरे होंगे और अब हमें दंडित किया जाएगा। उस बूढ़े हंस की बात मानकर हंस वहां से उड़ गए। राजा ने नए पक्षी को तालाब में रहने की इजाजत दे दी। इसीलिए कहते हैं कि शरण में आए हुए को कमजोर जानकर कभी दुत्कारना नहीं चाहिए। ऐसी ही मज़ेदार कार्टून वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे मैजिक कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।